तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने लगे हैं बायनोमियल का, जिसमें इस टाइप के सवाल आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इरेशनल नंबर इन्वॉल्व होगा और एक पूरा का पूरा ऐसा टर्म बनाएंगे। मैं इसको जनरलाइज कुछ इस तरीके से लिखता हूं कि समथिंग p रूट क्यू प्लस आर का होल पावर n टाइप का क्वेश्चन होगा। कुछ इस टाइप का सवाल होगा, हो सकता है पावर n ही रहे। जैसे इस सवाल में मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसमें पावर 13 है। वो इसके बारे में छोटे मोटे जो सवाल पूछेगा वो सारे के सारे सवाल जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, इस पे बेस्ड वो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इस x, ये x पूरा क्या बन रहा है, 8 रूट 3 प्लस 13 का होल पावर 13 है। मतलब अगर आप इसको एक्सपैंड करने बैठोगे तो कितनी टर्म्स आएंगी, 14 टर्म्स। ठीक है, कुछ टर्म्स जो हैं वो रूट 3 वाली आएंगी और कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जिसमें रूट 3 वाला टर्म नहीं होगा। उसका रीजन आप सब जानते हो, क्योंकि बायनोमियल एक्सपेंशन होगा। तो जब रूट वाले टर्म का पावर इवन होगा तब वो इररेशनल टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, और जब उसका पावर होगा ऑड उस टाइम पे वो वाली टर्म रहेगी। ठीक है, तो टोटल 14 टर्म्स में से टोटल 14 टर्म्स हैं, उसमें से 7 टर्म्स ऐसी होंगी जिसमें स्क्वायर रूट आएगा और 7 टर्म्स ऐसी होंगी दैट इज फ्री फ्रॉम एनी इरेशनल क्वांटिटी। ठीक है, बट ये तो हम समझ गए कि इसको ओपन अप करके ऐसे आएगा, बट सवाल इस पे कुछ अलग टाइप का बनता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंट पेपर्स में भी और पिछले सालों के पेपर्स में भी बहुत ज्यादा आए हैं ये वाले सवाल। ठीक है, अब इस पे बेस्ड वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछता है, सबसे फेमस क्वेश्चन, बहुत पुराना है वैसे तो। इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछता है कि किस टाइप का है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। और इस पे बेस्ड अभी रिसेंट देखने को मिला कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो, इवन होगा कि ऑड होगा। ठीक, अगर कोई सीधे प्रोसेस से जाता है तो ऑब्वियसली उसको 14 टर्म्स पहले निकालनी पड़ेंगी, वो पावर ही ऐसा दे देंगे कि बच्चा निकाल ही ना पाए वो पूरा का पूरा। या सॉल्व करने बैठेगा तो उसे लगेगा सॉल्व हो जाएगा, मेरे को बस इसको क्या करना है, ओपन करना है। तो आप सभी जानते हो अगर इसको ओपन करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप 10 मिनट खा जाओगे इस सवाल में और होगा भी नहीं कहीं ना कहीं सवाल सॉल्व। ठीक है, तो इसको करने की टेक्निक क्या होती है, उस टेक्निक को डिस्कस करते हैं। टेक्निक की डिस्कशन बाद में आएगी जब हम सवाल को समझ जाएंगे, पहले क्वेश्चन को हम समझ गए। ठीक है, अब टेक्निक इसकी क्या है उसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अभी मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि 8 रूट 3 बड़ा है कि 13 बड़ा, दोनों में से एक नंबर बड़ा होगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने को, दोनों में से एक नंबर बड़ा होगा। 8 रूट 3 बड़ा है कि 13? अभी अभी देखो, चेक करो, रूट 3 कितना होगा, 1.732 इंटू 8 करो, देखो कितना बन रहा है। 13 से बड़ा बन रहा है कि 13 से छोटा बन रहा है, करो ना, चेक करो। 1.732 है। हाँ जी, बड़ा बन रहा है, 13 से बड़ा बन रहा है। तो हमने अभी सुनना ध्यान से, ये जब दोनों नंबर्स दिए जाएंगे ना, ये दोनों नंबर्स का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, हमेशा फ्रैक्शन आएगा। ऐसा सवाल हमेशा बनता है। आप अगर इसका वैल्यू निकालो 13 पॉइंट कुछ बनेगा, बनेगा कि नहीं, उसमें से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, एक फ्रैक्शन आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए और आएगा हमेशा। जैसे मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, 5 और रूट 24 का कौन बड़ा होगा, उसमें 5 बड़ा होगा कि रूट 24 बड़ा होगा, 5 बड़ा है। 5 क्या होता है, रूट 25 होता है कि नहीं होता, रूट 25 बड़ा कि रूट 24 बड़ा, 25 बड़ा, समझे कि नहीं। बट अंतर इतना छोटा सा होगा कि वो एक फ्रैक्शन माना जाएगा, और मैं फ्रैक्शन भी क्या बोलूंगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 0 से 1 के बीच का। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 8 रूट 3 बड़ा है कि 13, 8 रूट 3। ठीक है, अब मैं एक नंबर बना रहा हूं जो इसी फैमिली का है, बट वो पॉजिटिव नंबर है और एक फ्रैक्शन, और इसका पावर 13। मतलब मैंने एक ऐसा नंबर क्रिएट करा जो x से काफी मिलता जुलता था, बट x जो था वो बहुत बड़ा नंबर था। बट जो ये नंबर क्रिएट करा ये बहुत छोटू सा नंबर है। क्यों छोटू सा नंबर है, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म बनाई गई वो एक फ्रैक्शन थी, और फ्रैक्शन का पावर जितना मर्जी रेस कर लो आप, तो फ्रैक्शन ही रहेगा। ये बात समझ में? ठीक है, अब यहां पे x है और यहां पे x डैश है। अब आपने मन में, या मन अगर आपका छोटा है तो मन के अलावा आप लिख भी सकते हो कि आपने x को एक्सपैंड करना है। जब आप एक्सपैंड करोगे, इसका पावर 13 है तो टोटल 14 टर्म्स बनेंगी यहाँ पे। तो किस टाइप की टर्म्स बनेगी, 13c0, 8 रूट 3 का पावर 13, 13c1, 8 रूट 3 का पावर 12 एंड 13 का पावर 1। ऐसे करते करते 13c13, 13 का पावर
कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। और जब आप x डैश को एक्सपैंड करोगे, आप सब जानते हो कि क्या आने वाला है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस 13c0 8 रूट 3 का पावर 13 माइनस 13c1 8 रूट 3 का पावर 12 13 का पावर 1 एंड सो ऑन। क्योंकि प्लस माइनस आ रहा तो लास्ट वाले टर्म में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस। अब ऐसा यहां पे दिमाग लगाना है, दिमाग यहां पे लगा पहले तो ये व्हाइट वाला सोचने में, अब दूसरा दिमाग कब लगेगा कि इन दोनों को ऐड करके फायदा है कि सब्ट्रैक्ट करके फायदा है। इन दोनों को ऐड करें तो सही रहेगा कि सब्ट्रैक्ट करें तो सही रहेगा। अब सही क्या रहेगा, सही क्या रहेगा, मतलब अगर मैं ऐड करूंगा तो इर्रेशनल वाले टर्म कटेंगे कि सब्ट्रैक्ट करके इर्रेशनल वाले टर्म्स कटेंगे, सब्ट्रैक्ट करके। हमने यहां पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। जैसे आप सवाल करने लगोगे ना, आप ये स्टेप कई बार लिखोगे भी नहीं, आपको पता होगा कि इधर क्या करना है, बट मेरी सजेशन ये रहती है कि आप लिख लिया करो, ज्यादा डॉन नहीं बनना, क्योंकि यहां पे गलती हो जाएगी। x माइनस एक्स डैश सब्ट्रैक्ट किया तो ये टर्म कैंसिल हुई, बट ये टर्म जो पहले कैंसिल होती दिख रही थी ये डबल हो जाएगी कि नहीं। अब डबल हो गई तो मेरे को एकदम, मैं कॉन्फिडेंट हूं भैया ये जो टर्म बनेगी इसमें रूट वूट की टेंशन नहीं रहेगी, ये कोई ना कोई इंटीजर आएगा। अब सारे के सारे इंटीजर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं इसको 2 टाइम्स इंटीजर बोल सकता हूं। देखो तो ये क्या बन गया, x माइनस एक्स डैश इक्वल्स टू इवन नंबर। बताओ समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 2 टाइम्स हुआ कि नहीं इंटीजर, 2 टाइम्स एनी इंटीजर इज एन इवन नंबर। भले ही सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, बट अगर नेगेटिव इंटीजर भी हो तो 2 टाइम्स एनी इंटीजर इज अ इवन नंबर। ये समझे कि नहीं बात। अब ये है फिनिशिंग, एकदम लास्ट ओवर रह गया अपना, यहां पे लगेगी तगड़ी शॉट। अब दिमाग जहां जहां पे लग रहा है मैं व्हाइट से लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे दिमाग लगा इसको इमेजिन करने के लिए। अब यहां पे कई बच्चे, अगर मैं इस सवाल को उल्टा लिख देता 13 प्लस 8 रूट 3, बच्चा रट्टा मार लेता है कि सर नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा 13 माइनस 8 रूट 3, ठीक है, समझ गए ना। इसको इस तरीके से आपको इमेजिन करना है कि बड़ा कौन सा है। मेरे हिसाब से इतना दिमाग तो होगा कि हम वहां पे सोच लेंगे, और वहां पे शायद कैलकुलेट भी ना करना पड़े, रेडीली अपने पास दिमाग में आ जाए कि अच्छा क्या बनेगा, ठीक है। और अगर जल्दी करना है तो दोनों को रूट में ले जाओ, जैसे मैंने 5 और रूट 24 का एग्जांपल दिया, तो अगर टेंशन नहीं लेनी तो 5 और रूट 24 इसको भी रूट में ले जाओ ना यार, रूट 25 रूट 24 कौन बड़ा है, रूट 25, खत्म हो गई बात, ठीक है कि नहीं। तो वहां पे जल्दी जल्दी अपने को पता लग जाए, क्योंकि एक टर्म रूट में आने वाली है, ये कंफर्म्ड है, तभी तो इरेशनल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पे x माइनस एक्स डैश क्या बन गया अपने पास, इवन नंबर। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे अब सोचने वाला काम आ गया। मेरे पास कोई एक फ्रैक्शनल नंबर था, क्या ये फ्रैक्शनल नंबर था हरे वाला। इर्रेशनल का पावर रेशनल रेस करोगे तो पॉइंटों में आएगा कि नहीं आंसर। अब कोई पॉइंटों में आंसर आया, उसमें से ये जो था ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन था, ठीक है। मतलब ये अगर मान लो, मुझे नहीं पता कितना होएगा, बट मान लो अगर 100.6 हुआ तो ये कितना होना चाहिए कि इवन नंबर आएगा, 0.6। समझे कि नहीं समझे। तो ये जोड़ी बनी है यहां पे, ये जोड़ी ऐसी बनी कि इसमें से कुछ फ्रैक्शन माइनस करके मुझे इंटीजर मिला। तो इसका मतलब ये जो x डैश है ये क्या रहा होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट रहा होगा उस x का। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो आगे बढ़ रहे हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इंप्लाइज x डैश ही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बना, ये देखो 8 रूट 3 माइनस 13 का होल पावर 13, ये बन गया मेरा फाइनल आंसर किसका, फ्रैक्शनल पार्ट का। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं। देखो एक बार, बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है ये। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, सारे देखेंगे अभी। x है हमारे, हमको ये सवाल दिया, हरे रंग में सवाल है, उसने कहा 8 रूट 3 प्लस 13 का होल पावर 13 है, निकाल लेंगे नहीं, पूरा कैलकुलेट नहीं करना, समझ गए ना। उसने सवाल पहला पूछा कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो, सब आ जाएगा अभी देखना, इस पे बेस्ड और जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, ये बिल्कुल इसका एक बेसिक रूप है। और उसने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी बता दो। मेरा पहला स्टेप था बेटा आइडेंटिफाई करो दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से जो बड़ा है उसको पहले रखो, माइनस दूसरा कर दो, मतलब कॉन्जुगेट टाइप्स कुछ दिख रहा है अपने को, ठीक है। और सेम पावर भी रेज कर दो, एकदम हम शक्ल टाइप है, बस फर्क क्या है, अगर ये a प्लस बी था, ये क्या है a माइनस बी, ठीक है। ये लिखते लिखते मुझे समझ में आया यार, ये तो नंबर कोई पॉइंटों में आ रहा है, क्योंकि ये 13 पॉइंट कुछ था, 13 पॉइंट कुछ में से 13 माइनस किया तो पॉइंट कुछ बचा, पॉइंट कुछ बचा, उसका पावर 13 रेज किया तो पॉइंट कुछ ही बचेगा। समझे कि नहीं समझे।
तो ये कोई नंबर है और ये कोई फ्रैक्शन है। अब ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट है कि नहीं वो देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा नहीं आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा जो कराऊंगा। ठीक है, अभी आ रहा है। तो क्या करा, इन दोनों को मैंने ओपन करके लिख दिया। अब मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है यहाँ पे कि दोनों को हो सकता है कभी ऐड करना पड़े, हो सकता है दोनों को कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़े। ठीक है, अब कोई बच्चा यहाँ पे ऐसे चला होगा जिसको पता ही नहीं चला होगा, उसने कहा कि सर मुझे इतना सा याद है माइनस लगाना है, तो वो यहाँ पे अगर 13 माइनस 8√3 कर लेता तो वो इन दोनों को क्या करता, ऐड। गलत वो भी नहीं था, आंसर उसका भी आ जाएगा। ठीक है, बट हम थोड़ा अच्छे से चलेंगे तो हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी और लॉजिकल हो जाएंगी। तो यहां पे मैंने माइनस किया और माइनस करके मुझे पता लगा 2 गुना कोई इंटीजर होगा, मतलब x माइनस एक्स डैश एक इवन नंबर आएगा। यहां तक मैं पहुंच गया। तो अब मैं इसको सोच रहा हूं इस पे कि x माइनस एक्स डैश अगर आया तो x कोई नंबर था बहुत बड़ा, उसमें से एक ऐसा नंबर माइनस किया कि एक इंटीजर आ गया। इसका मतलब ये जो x डैश था वो क्या रहा होगा, इसी x का फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, क्या होता है भाई, ऑल्सो x minus fractional part of x is known as greatest integer। अरे x एक कोई भी नंबर किससे बना होता है, अपने फ्रैक्शनल पार्ट और अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से। ये बात समझ में आएगी नहीं अपने को। ठीक है, तो यहां पे उसका सवाल एक और था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में बताओ, इवन है कि ऑड है। तो क्या बना, x माइनस ए लॉज। तो आंसर ये वाला हमारा पहले ही आ गया था, क्योंकि ये क्या बन रहा है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या बना, E1। समझ गए, तो इन दोनों में से आ गया E1 आंसर, और यहां पे आ गया 8√3 माइनस 13 का होल पावर 30, ये आंसर। तो ये आ गए हमारे 2 फाइनल आंसर्स। समझ में आए, ये एक क्वेश्चन में बहुत तगड़ी ग्रिप नहीं बनेगी आपकी, बट एक क्वेश्चन में आपको हल्का हल्का फ्रेमवर्क समझ में आएगा। इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं करेंगे, इस पे आप एक्सपर्ट बन ही नहीं सकते कंसेप्ट पे। ठीक है, ये सवाल सबको समझ में आ गया। अब मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, फिर आप दोनों क्वेश्चंस एक बार करना। ये सवाल है 5√6 2√6 प्लस 5 का पावर कर देते हैं हम 34। ये सवाल है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लियो, लिख लो, लिखो साथ में। 2√6 प्लस 5 का पावर 34 है। हमने इस पे सेम चीज चेक करनी है। सबसे पहला काम है ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन है या ऑड है, ये चेक करना है, और साथ में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी निकालना है। सेम सवाल, सेम चीज हमने कैलकुलेट करनी है। मेरे को बताते जाओ, मैं स्टेप यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। मुझे बताओ क्या करूँ मैं, सबसे पहले सोचने वाला स्टेप, व्हाइट कलर में 2√6 माइनस 5 लिखूंगे, 5 माइनस 2√6 लिखूं, बताओ 5 माइनस 2√6, वजह तो इसको x डैश बना दिए। ध्यान रखना x डैश हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आ गया। इतनी पॉजिटिविटी में ना चलना कि यही आंसर लिख दो। ठीक है, अब यहां पे 5 माइनस 2√6 आया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करा था, इनको ओपन करके लिखा था। इधर देखते जाओ बस, ओपन करके लिखा तो ये क्या बनेगा, मैं c ही लिख देता हूं, C0 2√6 5 की पावर 5 पहले करते हैं इसको, 5 की पावर 34, फिर C1 5 की पावर 33 एंड 2√6 का पावर 1, C2 5 की पावर 32 2√6 का पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट तक कहां तक जाएगा, C34 और साथ में 2√6 का पावर 34, ऐसे ही बनेगा। और अगर मैं x डैश की बात करूं तो यहां पे पहला टर्म सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, माइनस तो नहीं आएगा ना, सेम आएगा। C0 5 की पावर 34 माइनस C1 5 की पावर 33 2√6 का पावर 1, ये चलता जाएगा सारा का सारा। अब यहां पे दिमाग लगाने वाला स्टेप ये है कि अब मैं इसको प्लस करूं कि माइनस करूं। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, माइनस, इस बार क्या कर रहे हैं, प्लस। तो दोनों वैरायटी के क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे आज। x प्लस एक्स डैश इक्वल्स, ऐड किया तो ये 2 गुना बना, ये सीधा कैंसिल हो गया, ऑल्टरनेट वाले कैंसिल हो गए। तो 2 टाइम्स हमेशा इंटीजर आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, 2 टाइम्स इंटीजर आएगा। अब 2 टाइम्स इंटीजर आया तो हमारे पास x प्लस एक्स डैश एक इवन नंबर बन गया। सोचने वाला स्टेप,
हाँ बेटा, हाँ हाँ बता बता क्या कैसे। किसी नंबर है उसमें कुछ ऐड कर रहे हो कोई फ्रैक्शन पार्ट तो वो इवन बन रहा है, ठीक है, तो फिर मतलब ऑड होगा नंबर, वो नंबर क्या होगा? ऑड, वेरी गुड, वेरी गुड, और उसका फ्रैक्शन पार्ट होगा 1 माइनस एक्स। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया इसने, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। कहता सर यहां पे जो नंबर है वो जैसे आपने पिछला एग्जांपल दिया था, मैं इस बार सोच रहा हूं ये नंबर क्या होगा, 99.6 है ये, और इसमें क्या ऐड किया 0.4, ताकि ये क्या बन गया 100 बन गया, एक इवन नंबर। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है 99.6, और ये जो नंबर है क्या है 0.4, और जो बना है वो क्या है इवन नंबर। तो इसका मतलब अगर ये नंबर आपने इमेजिन करा, मैं हर बार ऐसे इमेजिन करता हूं, मैं निकालता नहीं हूं कि वो नंबर क्या है, बट मैं इमेजिन कर लेता हूं। अब इस नंबर का अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो तो क्या बनेगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका इवन की ऑड, ऑड क्या बनेगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऑड, 99 बन जाएगा ना। तो हमारा इस बार आंसर क्या बन गया, ऑड, इवन नहीं है। और हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बना, ये जो 0.4 था, अगर एक में से ये घटा दूंगा, अगर एक में से ये घटा दूंगा तो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में? इसको यहां पे ऐसा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये टफ क्वेश्चन हो गया, पिछला वाला कंपैरिजन में इजी था, इसको वापस से सोचो एक बार, ऊपर से शुरू हो जाओ, देखो लास्ट तक। ये जो नंबर है कुछ पॉइंटों में होगा ना, इसमें कुछ ऐसा ही पॉइंटों वाला ऐड किया ताकि इवन बने। एग्जांपल ले लो कोई 101.9 ले लो, ठीक है कि नहीं, कुछ ऐसा नंबर ले लो जो जिसमें कुछ ऐड करने पे वो इवन बने, कोई फ्रैक्शन ऐड करने पे। तो मैंने ये अप्रोप्रिएट, मेरे दिमाग में अभी ये एग्जांपल आ रहा था, मैंने 19.6 ले लिया, इसमें क्या ऐड किया, कुछ फ्रैक्शन ऐड किया, फ्रैक्शन को मैंने ऐसा मान लिया कि 0.4 होगा, तभी वो क्या बनेगा 100 बनेगा। ये समझे क्या? क्योंकि ये नंबर अब बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, सर ये 1.4 नहीं हो सकता क्या? क्यों होगा 1.4? जब आपने ये नंबर इमेजिन करा, ये तो बहुत छोटू सा नंबर था ना, तो 1.4 कैसे बन जाएगा? वो तो कोई ना कोई फ्रैक्शन ही होगा ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो हमारे पास अगर फाइनल होके इवन नंबर बन रहा है तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा, इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो ऑड हमने मार्क कर दिया वहां पे। और दूसरा, ये हमारा इस बार फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, हमारा फ्रैक्शन पार्ट क्या है 1 माइनस दिस। तो हमारे फ्रैक्शन पार्ट का आंसर मैं लिख देता हूं वहां पे, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर बनेगा 1 माइनस 5 माइनस 2 रूट 6 का पावर 34। ये अपने को समझ में आया कि नहीं? क्लियर है सबको? किसी को दिक्कत, कोई भी डाउट? ओके एकदम। चलो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और दूं, करें सॉल्व एक बार, चलिए। 7√2 प्लस 9 का पावर 9, 7√2 प्लस 9 का पावर 9, ये हमारा x है। और वही चेक करना है इवन और ऑड वाला और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। डन हो गया? मैं कहता हूँ ना तुमको पेन उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मेहनत तुमको करवा दी, इसमें दिखा दी है कि ऐसे होएगी। हाँ अब आपको यही देखना कि फर्स्ट वाले पार्ट का है कि सेकंड वाले पार्ट का है। क्या करा इसमें, एक्स डैश बनाया, एक्स डैश क्या बनाया 7√2 माइनस 9 की 9 माइनस 7√2, वेरी गुड 7√2 माइनस 9। अब दोनों को ऐड करा के काम बनेगा कि सब्ट्रैक्ट करा के काम बनेगा, सब्ट्रैक्ट करवा के। तो हम यहाँ पे दोनों को एक्सपैंड करके एक बार लिख देंगे और इमेजिन करेंगे अगर मैं दोनों को माइनस करवाऊं तो x माइनस एक्स डैश, जहां पे माइनस करवा दिया हमने वहां पे हमेशा क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन, और ये खुद ही फ्रैक्शन पार्ट होगा। ये बस ध्यान में रखना है, बस अपने को दिमाग में दो ब्लॉक बन गए अपने कि एक ऐड कराने वाला क्वेश्चन है और एक सब्ट्रैक्ट करवाने वाला क्वेश्चन है। इजी कौन सा, बेटर कौन सा है, सब्ट्रैक्ट करवाने वाला।
ठीक है कि नहीं, जिसमें ऐड कराना है उसमें थोड़ा लास्ट में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स इवन नंबर आपका बना होगा, 2 टाइम्स इंटीजर बना होगा आपका, 2 टाइम्स इंटीजर बन गया, तो x माइनस एक्स डैश इवन नंबर बन गया। तो अगर ये नंबर कुछ पॉइंट कुछ था, मैं एक बार सोचता हूं, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं 100.5 या 100.6 ले लेते हैं। 100.6 में से क्या माइनस करेंगे इवन बने, 0.6, 100 इवन नंबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फाइनल रिजल्ट भी इवन बनना चाहिए, ऐसा सोचना एग्जांपल। और एग्जांपल ऐसा कुछ सोच लिया कि 101.6 सोच लिया किसी ने, तो वहां पे तो गलत ही हो गया ना, एग्जांपल ही गलत सोच लिया। तो यहाँ पे आंसर उस तरीके से क्या बनेगा, x हमारा ये नंबर है, x डैश ये मतलब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, 7√2 माइनस 9 का होल पावर 9। समझ गए। और हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, यही तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये क्या बन गया, इवन नंबर। डन हो गया, सबको समझ में आ गया एकदम, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं। हाँ बेटा तू बता। फिर मैं देखता हूँ, लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर पावर ऑड है तो इवन और फ्रैक्शन पार्ट नहीं नहीं, पावर से कोई डिपेंडेंसी नहीं, पावर से नहीं है। देख मैंने यहाँ पे पावर अपनी तरफ से लगाई 34, किताब में n लिखा हुआ है, पावर कुछ भी हो, पावर की टेंशन नहीं लेनी है अपने को। अपने को ये समझ में आना चाहिए कि 2 टाइप के नंबर है हमारे पास, x में। अब तू अगर तेरे को एल्गोरिथम बनाना ही है तो एल्गोरिथम ऐसा बनेगा कि अगर रूट वाला बड़ा है, जो इरेशनल वाला टर्म बड़ा है, तो उस टाइम पे ये वाला हमारा फ्रैक्शन पार्ट बन जाएगा। सेकंड बताता हूं, अगर इरेशनल वाला छोटा है तो 1 माइनस दिस बन जाएगा फ्रैक्शन पार्ट। अगर एल्गोरिथम बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है।